हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। वर्कशीट है बच्चों आपकी 41, जिसका टॉपिक है हमारा राजनीतिक कार्यपालिका। डेट है आपकी 8 अक्टूबर 2020। तो बच्चों हम विषय पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है और इसकी क्लास है बच्चों 9th क्लास। तो यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करता है और क्या क्या इसके प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, इस टाइप की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत पहुँच जाए। तो देखते हैं बच्चों, देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। तो कानून लागू करना या विधेयक पारित करवाना देश के अंदर, तो वो हमें जरूरत पड़ती है कार्यपालिका की। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कार्यपालिका दो टाइप की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो होता है उसका मतलब है इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो जनता के द्वारा निर्वाचन एक अवधि होती है, टाइम होता है, उसके लिए उसके टाइम तक किया जाता है। स्थायी कार्यपालिका होती है, लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये लंबे समय के लिए होती है और ये एक अवधि के लिए होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का मतलब क्या है? देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो बच्चों जो प्रधानमंत्री है वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। जो राष्ट्रपति जी हैं देश के, वो गठबंधन वाली पार्टी या बहुमत वाली पार्टी में से कोई नेता होता है जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति भी करता है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह के साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करा जाता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। बस शर्तें ये हैं कि वो संसद के सदस्य होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं कैबिनेट मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। तीसरा है राज्य मंत्री कौन होते हैं? ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या है। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अधिकार प्रधानमंत्री के होते हैं। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देता है तो पूरा मंत्रिमंडल अपना इस्तीफा दे देता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूह और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार। दूसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते राष्ट्रपति डायरेक्ट, ये संसद और राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख
नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाना, सभी प्रमुख नियुक्ति जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा का पूरा वर्कशीट की डिटेल। उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, कार्यपालिका किसे कहते हैं? ऊपर हमने देखा तथा देश में इसकी क्यों जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका उत्तर। संसद द्वारा पारित एक विधेयक या कानून को देश में लागू करने के लिए एक कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार की नीतियों को निष्पादित करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। क्योंकि क्यों जरूरत पड़ी वो भी आंसर है इसमें, और कार्यपालिका किसे कहते हैं वो भी हमने इसमें देखा। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? अभी हमने ऊपर देखा था राजनीतिक कार्यपालिका एक अवधि तक होती है, स्थायी कार्यपालिका एक लंबे समय के लिए होती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, राजनीतिक कार्यपालिका एक लोगों द्वारा एक विशेष अवधि के लिए चुना जाता है, और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? जो लंबे समय तक नियुक्त किए जाते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सेवक और नौकरशाह कहा जाता है। ऊपर हमने देखा था बच्चों, यही होता है मेन अंतर राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में। ठीक है, तीसरा है प्रश्न, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, वर्णन करना है। तो अधिकार सारे बताने हैं बच्चों, जैसे कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के काम का समन्वय करना, विभिन्न विभागों के बीच आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के काम की सामान्य निगरानी, सभी मंत्रियों का काम का वितरण। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई विधेयक कानून बनाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके पूरी डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर। तो जल्दी से बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको मिलती रहे। फाइनली बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।